कौन होगा कैंडिडेट और किसको मिलेगा मैंडेट, बस जम्मू कश्मीर में इस वक्त हर घर में यही बात हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सियासी सूरत हाल अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कांग्रेस और एनसी का अलायंस होने के बाद कहीं ना कहीं काफ़ी लोग अभी तजब्जुब में है कि कहाँ एनसी कैंडिडेट जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है मैदान में होगा और किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस का उम्मीदवार जो है मैदान में होगा। लेकिन अगर हम पीडीपी की बात करें तो पीडीपी की जानिब से यके बाद जो फहरिस्तें हैं कैंडिडेट्स की वो मंजर आम पर लाई गई। और आज मैं बात करता हूँ बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से इम्तियाज़ अहमद शान ने कागजात नामजदगी भी दाखिल कर लिए। लेकिन वहाँ दूसरी जानिब अगर हम अलायंस की बात करें तो जब ये अलायंस हो जाता है तो कुछ लोग जो एक लंबी मुद्दत से पार्टी की तामीर के लिए, पार्टी को जिंदा रखने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो जज्बात है वो मजरू हो जाता है जब उन्हें कहा जाता है कि आप किसी दूसरे शख्स के साथ जो है अलायंस कीजिए, आप उस दूसरे शख्स को सपोर्ट कीजिए। तो ऐसे ही मामला बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी से सामने आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब बीजेपी जो है अपने कैंडिडेट्स के मैंडेट्स का ऐलान जो है वो करने जा रही है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की जो टॉप लीडरशिप बीजेपी की है वो दिल्ली पहुंच चुकी है और बहुत जल्द कैंडिडेट्स के ऐलान जो है वो किए जाएंगे। फरिश्ते बिल्कुल रविंदर रैना जी अपने साथ ही लेकर गए हैं और बस उस पर स्टैंप लगना बाकी है। चाहे हम खिताई चनाब की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें जहां पहले मरहले के तहत जो है इंतखाबात होंगे। लेकिन हम ज़रा बात करते हैं बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की, जहां पर साबिका पीसीसी प्रेसिडेंट और उनके मुकाबले में जो है पीडीपी हो, बीजेपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के माबैन जो इत्तेहाद हुआ है उसके बाद क्या सूरत हाल वहाँ पर जो है वो बनी हुई है। आपने आज देखा कि आज वहाँ पर एनसी की एक मीटिंग हुई। हाजी सजाद शाहीन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर भी हैं और उनके हमरा वहाँ की डीडीसी चेयरपर्सन डॉक्टर शमशादा शान भी इस मीटिंग में मौजूद रही और वर्कर्स ने वहाँ पर जिस तरह से तकरीर की है, जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से वर्कर्स ने वहाँ पर जो है खिताब किया, तो जिस तरह से इस जो कमेटी जो पार्टी की मीटिंग थी इसमें जिस तरह से जो लीडरान थे उन्होंने खिताब किया, वर्करान ने खिताब किया और उससे साफ ये चीज़ जाहिर होती है कि वो चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जो है बानीहाल नशिस्त से हो। लेकिन आने वाला वक्त ये बताएगा कि क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो टीम है वो इंतज़ार में है कि पार्टी जो है वो क्या इस हवाले से फैसला लेते हैं। तो कुछ ही दिनों में ये भी सामने आएगा। लेकिन बात अहम डीपीएपी की है। डीपीएपी के जो कारकुनान हैं वो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कारकुनान जो डीपीएपी के हैं वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि डीडीसी खड़ी की हम बात करें, फयाज़ अहमद नाइक या उनके हमरा अलियास बानाहाली हो, मुनीर अहमद भट्ट साहब हो या फिर दीगर मंजूर अहमद हो या दीगर लीडरान जो भी डीपीएपी के हैं वो बिल्कुल अभी खामोश हैं और खामोश तमाशाई वहाँ के उनके चाहने वाले भी हैं, आज़ाद के फ़ैन भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये डीपीएपी के कारकुनान या फिर अगर सजाद शाहीन की टीम जो है वो इंडिपेंडेंट जो है यहाँ पर मैदान में आती है तो इनका काफ़ी अहम जो रूल है वो इस इलेक्शन में जो है वो देखने को मिल सकता है। वहीं बीजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी के नॉमिनेशन के लिए जितने भी नाम गए हैं बिल्कुल वो अब नामजद होने हैं और कहीं ना कहीं बहुत जल्द ये भी लिस्ट भी सामने आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीडीपी के जो जनरल सेक्रेटरी भी है इम्तियाज़ अहमद शान, उन्होंने आज नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो फाइल कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त लाइव आने का मकसद ये है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हुआ, ये अलायंस क्या इतना
कामयाब अलायंस है या फिर ये एक दूसरी लॉबी को जन्म दे सकता है, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारी पार्टियों में विरोध हुआ जब कुछ लीडरान, जब कुछ कारकुनान एक लंबी मुद्दत से पार्टी की नशोनुमा के लिए, उसकी बका के लिए जो है वो काम करते हैं और उसके बाद आखिर में जब उन्हें मैंडेट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो जो है पार्टी से किनारा कशी करते हैं। तो बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी पर इस वक्त सबकी नज़र है, क्योंकि आज आपने देखा कि लोकसभा इंतखाबात में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ अलायंस में जो है इलेक्शंस लड़े, यानी अलायंस पार्टनर को सपोर्ट किया। तो ये चीज़ें जो है वो देखने वाली है और क्या यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मज़ीद इंतज़ार करेगी और नया क्या सामने आ सकता है, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि साबिका पीसीसी प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी इस वक्त कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, पीडी कैंपेनिंग में लगे हैं। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी यहाँ पर कैंपेन कर रही है, लेकिन कैंपेनिंग में यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लगी हुई थी। और इससे कबल आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हाजी सजाद शाहीन है, उन्होंने कई इलाकों के दौरे भी किए। लेकिन अब जब ये कहीं ना कहीं अफवाहें आई, ये खबरें आई कि यहाँ से कांग्रेस को मैंडेट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनके जज्बात भी मजरू हुए और वो पार्टी हाईकमान से जो है अभी भी उनके फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने पार्टी को 20 साल दिए हैं तो फिर कम से कम जो है नाराज़गी तो ज़रूर बनती है। तो फिलहाल क्या कुछ यहाँ से निकल कर आता है वो भी देखने वाली बात होगी। और आज़ाद अलायंस जो है, आज़ाद इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ मैं, जो एक दफ़ा मीन्स तकरीबन गालिबन 2014 के बाद जो है आज़ाद इत्तेहाद एक इत्तेहाद हुआ करता था, जिसमें बी ए रोनियाल भी था, शौकत जावेद डेंग भी था और फयाज़ नाइक, आलियास वानी और मनीर भट्ट के अलावा दीगर जो लीडरान हैं वो थे। तो उस वक्त वो आज़ाद इत्तेहाद जो है पूरा, अगर हम नौगाम से पोगल फरिस्तान की बात करें तो काफ़ी मजबूत जो है वो दिखाई दे रहा था। लेकिन वही आज़ाद इत्तेहाद मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो है उभर कर आ सकता है, अगर सिचुएशन कुछ इस तरह से हुई, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से मैंडेट नहीं मिलता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये चीज़ें तय है कि आप साबिका सदर जो कांग्रेस के हैं तो उसको तो मैंडेट उसका कोई तकरीबन जो है वो छीन नहीं सकता है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं ऊपर नीचे हो ही जाता है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से मैंडेट नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये आज़ाद इत्तेहाद अगर उभर कर सामने आया तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी जो है वो चुनौती जो है वो बन सकता है। तो फिलहाल आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।